मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में जो हमारा इकोनॉमिक्स बुक है उसका थर्ड चैप्टर करेंगे, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता का मतलब क्या हो गया कि धन का न होना, यानी कि गरीब होना एक चुनौती कैसे है। आज हम इस पाठ के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ मेन पॉइंट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है निर्धनता। यानी कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना, यानी कि उसकी किसी ने कोई सहायता नहीं की। कहने मतलब है कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं के अभाव से है। यानी कि जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो हम निर्धन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा असुरक्षा। ये भी निर्धनता के प्रति एक माप है, यानी मापने के जो कि कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। तो ये वो असुरक्षा होगी कि वो कब तक रहेंगे। फिर है निर्धनता रेखा। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसकी डेडलाइन होती है कि उस पॉइंट से नीचे चल जाएगा तो उसको उस पॉइंट से नीचे वाला माना जाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति की निर्धनता रेखा से नीचे तक तब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का जो स्तर है, जो चीज़ें वो यूज करता है, वो निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। फिर है भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता। देखो, कैलोरी जो हम भोजन खाते हैं उससे प्राप्त होती है। कैलोरी से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में अलग ढंग से काम करना पड़ता है, शहरी क्षेत्र में अलग ढंग से काम करना पड़ता है। तो दैनिक कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में उन लोगों को निर्धन माना जाता है जो स्वीकृत कैलोरी की अवस्था को पूरा नहीं कर पाते। यानी कि आपको जितनी खुराक की ज़रूरत हो, आपको खुराक नहीं मिलती तो आप निर्धन हो। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। और कैलोरी का अनुमान आवश्यक खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, दूध, सब्जियां, तेल, चीनी आदि से मिलने वाली कैलोरी को जोड़कर लगाया जाता है। फिर है वर्ष 2014 में निर्धनता रेखा। यानी निर्धनता रेखा का क्या पैमाना था? इसमें किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो 972 रुपये प्रति माह, यानी कोई बंदा 972 रुपये प्रति माह, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह किया गया था। 2014 की बात है। भारत में निर्धनता वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात 26% पर आ गया था। फिर है असुरक्षित समूह। सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं। आर्थिक समूह में देखें तो सर्वाधिक असुरक्षा समूह है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार है, और नगर के अंदर अंत्योदय मजदूर परिवार है या अनियमित मजदूर परिवार है, जिनकी जो ऐसे मजदूर जिनका काम नियमित रूप से उनको नहीं मिलता। फिर है अंतर्राज्यीय असमानताएं। देखो, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। एक और जहाँ उड़ीसा, बिहार में निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वहाँ गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल जैसे राज्यों में यह प्रतिशत सबसे कम है। यानी कि हर एक राज्य में निर्धनता की परसेंटेज अलग अलग है। फिर हमारा पॉइंट वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है। जितने भी विकासशील देश यानी कि जो अपना विकास कर रहे हैं उसमें देखे जाए तो अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात, यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनका अनुपात 1990 के 28% गिरकर 2001 में 21% रह गया। तो यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद भी वृत्त क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत पाई जाती है। निर्धनता के कारण क्या है? सबसे पहला तो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो आर्थिक विकास का निम्न स्तर था, वो आज भी हमारे देश में निर्धनता का कारण है। दूसरा, हरित क्रांति का कुछ भागों तक ही सीमित होना, यानी कि पूरे देश में हरित क्रांति नहीं आई थी। फिर है आय की असमानता है। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की मीडियम है, किसी की बहुत कम है, किसी की है ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद है सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण। तो कुछ सामाजिक कारण, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। निर्धनता विरोधी उपाय। भारत में निर्धनता विरोधी रणनीति दो कारकों, एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। अगर ये दोनों चीज़ें हम अचीव कर लेते हैं तो निर्धनता को कम किया जा सकता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इसमें क्या था कि प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। भी देखो, उनको परमानेंट जॉब तो नहीं दे सकते, लेकिन 100 दिन तक उनको काम मिलता तो वो अपना कुछ गुजारा कर लेते। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में कर दिया, पहले 200 जिलों में था। फिर सबसे अधिक के बाद सबसे कम निर्धनता, सबसे अधिक निर्धनता उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश व असम में है, जबकि सबसे कम निर्धनता जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में है। भूमिहीनता मतलब होता है भूमि न होना। जब किसी परिवार के पास कोई भी भूमि नहीं होती तो उसे भूमिहीनता कहते हैं। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम, निर्धनता को दूर भगाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है सरकार ने? निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। एक तो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, तीसरा प्रधानमंत्री योजना, चौथा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, पांचवा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, छठा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और सातवां अंत्योदय अन्न योजना। तो आपने इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पे भी नोट करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि हमारा जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर है इन सबसे ही रिलेटेड है, तो इनको अच्छे से लर्न भी करना। ओके।